भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे स्थित है। इसे भारत की सबसे भूतिया जगह माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इतिहास। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी लगभग 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। ये एक समय में एक फलता फूलता शहर था जिसमें भव्य मंदिर, हवेलियां और बाजार थे। रहस्य और लोक कथाएं, किंवदंतियां। भानगढ़ के वीरान होने के पीछे दो प्रमुख किंवदंतियां हैं। एक, तांत्रिक सिंघिया का श्राप। सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं। तांत्रिक सिंघिया उन पर मोहित हो गया और जादू टोने से उन्हें वश में करना चाहता था। उसने एक इत्र में वशीकरण मंत्र मिला दिया। रत्नावती संदेह हुआ और उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक को कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने गुस्से में पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि वो बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई आत्मा शांति से नहीं रह पाएगी। इस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ में युद्ध हुआ और पूरी बस्ती तबाह हो गई। 2, योगी बालूनाथ का श्राप। एक अन्य कहानी के अनुसार किले के पास एक योगी बालूनाथ ध्यान करते थे। उन्होंने राजा माधो सिंह को इस शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि महल की छाया उनकी तपस्या स्थल पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा माधो सिंह ने इस बात का सम्मान किया, लेकिन उनके एक महत्वाकांक्षी वंशज ने महल को ऊंचा बनवा दिया, जिसकी छाया योगी के स्थल पर पड़ी। इससे क्रोधित होकर योगी ने पूरे नगर को श्राप दे दिया, जिससे ये रातों रात खंडहर में बदल गया। वर्तमान स्थिति। किले के परिसर में आज भी मंदिरों, महलों और बाजारों के खंडहर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें, परछाइयां और चूड़ियों के टूटने की आवाजें सुनने का दावा किया है। एएसआई द्वारा यहाँ रात में प्रवेश सख्त मना है, जो इस जगह के रहस्य को और गहरा करता है। 2, कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित एक वीरान गांव है। इसे भी भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है, जहां 200 साल से कोई नहीं बसा है। इतिहास। कुलधारा गांव लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। एक समय में ये एक समृद्ध गांव था, जहां लगभग 84 गांव थे। रहस्य और लोक कथाएं, किंवदंतियां। कुलधारा के रातों रात वीरान होने के पीछे की कहानी बेहद अजीब है। 1, सालिम सिंह का अत्याचार और सामूहिक पलायन। ये कहानी 18वीं शताब्दी की है। उस समय जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह थे। सालिम सिंह बहुत क्रूर और अत्याचारी था। वह गांव वालों से भारी लगान टैक्स वसूलता था। एक दिन सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि यदि उन्होंने विरोध किया तो वो गांव को नष्ट कर देगा और भारी लगान लगा देगा। 2, ब्राह्मणों का श्राप। अपनी बेटियों के सम्मान और गांव की सुरक्षा के लिए 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात गुप्त रूप से बैठक की। उन्होंने एक ही रात में गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। जाते जाते उन्होंने कुलधारा गांव को ये श्राप दिया कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ जो भी बसने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा। माना जाता है कि लगभग 5000 से अधिक लोग रातों रात गायब हो गए और कोई नहीं जान पाया कि वे कहाँ गए। वर्तमान स्थिति। आज भी ये गांव पूरी तरह से वीरान है। यहाँ टूटे हुए घर, मंदिर और बाजार के खंडहर देखे जा सकते हैं। पर्यटकों को दिन में यहाँ घूमने की अनुमति है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने घरों में अजीबोगरीब फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुनने का दावा किया है, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं की आहट माना जाता है। ये खंडहर न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि इनसे जुड़ी रहस्यमय कहानियां इन्हें भारत के सबसे आकर्षक और डरावने पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। क्या आप इन दोनों में से किसी एक जगह के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे?